श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने सैकड़ों श्रमिकों के साथ बीमा अस्पताल की दुर्व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। बीमा अस्पताल को पिछले 1 वर्ष से केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है। पिछले 1 वर्ष से बीमा अस्पताल में इलाज कराने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ आज दोपहर 12 बजे सैकड़ों श्रमिकों ने बीमा अस्पताल पर पहुंचकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने बताया कि श्रमिकों के वेतन से हर महीने स्वास्थ्य बीमा की राशि की कटौती की जाती है। बदले में बीमा अस्पताल द्वारा श्रमिक और उनके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन श्रमिक और उसके परिवार जब बीमा अस्पताल में भर्ती होने के लिए आते हैं तो उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिलता है। पूर्व में श्रमिकों को इलाज हेतु आसानी से रेफर कर दिया जाता था, लेकिन बीमा अस्पताल ने जब से केंद्र सरकार के अधीन हुआ है तब से रेफरल व्यवस्था बंद कर दी गई है, जिससे श्रमिक और उनके आश्रितों को आर्थिक हानि बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ये भोपाल के लगभग 12 लाख परिवार जो इस ESI से जुड़े हुए हैं, उनके इलाज में जो परेशानी आ रही है, ये 1 साल पहले ये अस्पताल केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है और उसको सौंपने के बाद से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई है। मजदूर यहाँ पहले से रिफ़र हो जाता था तो यहाँ इलाज नहीं होता था तो दूसरे अस्पताल में जाके यहीं के लोग डॉक्टर उसको भेज देते थे, मगर जब से ये केंद्र को गया है यहाँ पे इलाज के लिए ना उसका BP चेक हो पा रहा है, ना शुगर की जांच हो पा रही है, ना उसका कुछ सुविधा मिल पा रही। अभी 10 दिन पहले यहाँ एक श्रमिक की मौत हो गई। वो आया था, ये इनके पास हार्ट अटैक का ना इंजेक्शन था, ना इलाज था। तो ये प्रदेश जो कि इन प्रदेश में सरकारें मजदूरों के दम से बनती है, किसानों के दम से बनती है, और उन्हीं के लिए जो अस्पताल बना है उस अस्पताल में ऐसी सुविधा है कि वो मजदूर वहाँ जाके मर रहा है। लापरवाही किसकी है? केंद्र सरकार की। लापरवाही यहाँ पर राज्य सरकार की तो पहले थी ही, उसके बाद केंद्र सरकार की लापरवाही है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। हॉस्पिटल में किसकी लापरवाही है? भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। ये प्राइवेट इलाज करवा रहा है। कौन से अधिकारी की यहाँ लापरवाही है? यहाँ से लेके और दिल्ली तक जो इनके अधिकारी बैठे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, सबकी लापरवाही है। 500 करोड़ 1 महीने का फंड केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए 1 महीने का फंड यहाँ पे भेजते हैं। उस बात को लेके एक ये यहाँ पे प्रदर्शन है। ये प्राइवेट इलाज करवा रहा है, ये देखो सब पर्चे दूसरे करो। 50-60 लोग जो आंदोलन जो कर रहे हैं, चिल्ला चोट कर रहे हैं, रेफर की बहुत समस्या आ रही है। सेकेंडरी केयर रेफरल के लिए मुख्यालय पत्र भेजा हुआ है और रेस्ट जोन में भी भेजा हुआ है, वहाँ से अनुमति आते ही कर लिया जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि चौधरी साहब से अगर मिलने के लिए 4-4 वहाँ गार्ड लगा रखे, वो गार्ड नहीं है, बोले वो लोग हैं गुंडे, मिलने नहीं देते। सुरक्षा के लिए है, मेरे लिए नहीं। आपके पास आने नहीं देते? कुछ लोगों को मना करते हैं कि कुछ जो पेशेंट मिलना चाहता है आपसे, आप मिलने नहीं देते, मिलते नहीं है आप। मैं बुला के पूछ लेता हूँ बाहर अगर कोई। कुछ लोगों को 2 महीने से रेफर नहीं किया है, अभी खड़े हुए। सेकेंडरी केयर के लिए रेफरल 2 लोग तो अभी सामने खड़े थे। अभी बाहर अस्पताल में भी अपनी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारे यहाँ पे अभी पिछले महीने से हर महीने करीब 6 से 8-10 जनरल सर्जरी शुरू हो गई है। अपेंडिक्स, हर्निया सब ऑपरेट हो रहे हैं। धीरे धीरे अभी चीज़ें बढ़ेंगी आगे चल के और समय के साथ बेटर होंगी। जैसे कि सर बताया जा रहा है पब्लिक का पैसा है, तो उसमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जिसमें डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमारे यहाँ से सारा ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है, बेस्ट है, वो दिया जा रहा है। अच्छा, ज्ञापन दे के जाने के बाद आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ज्ञापन को देख लेता हूँ एक बार, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके लिए मैं आगे भेजूँगा इसको। थैंक यू। गुंडे अंदर घुसन नहीं देते हैं। 1 सेकंड रुको, आप चुप रहो। आज का जो कार्यक्रम है, ये जो बीमा अस्पताल है, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 24 फरवरी सन 1952 में ये स्थापित किया गया था कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए। ये जो सुविधाएं पूर्व में तत्कालीन जो सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधाएं वर्तमान में क्षीण होते हुए दिख रही है। अभी आप जाएंगे अस्पताल के भीतर, आपको देखने को मिलेगा ना ठीक से बिस्तर है, गंदगी से भरा हुआ है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके इलाज के लिए जो आगे स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनको रेफर करते हैं, वो भी इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ना दवाइयाँ समय पे मिल रही हैं, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से टोटल यहाँ कर्मचारी वंचित है, जो उनका अधिकार है। मैं आपको बता दूं, कर्मचारी का जो एक हिस्सा है 1.75 ये अपने वेतन में से कटवाते हैं, और जिनके यहाँ पे ये कर्मचारी
नहीं है वो संस्था इनको 4.75 ये टोटल 6.5% इनके कर्मचारियों के वेतन में से कटता है। जो इनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं, शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि जो यहाँ पे अनियमितता है इसको यहाँ आए और संज्ञान ले और इसको दुरुस्त करें। धन्यवाद। वकील साहब देंगे आपको। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है और हर प्रकार की राजनीति को हम दूर रखते हुए सिर्फ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बीमारों के लिए हम सब यहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार इस विकेंद्रीकरण को, इस भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण को अब केंद्रीकरण में जो बदल रही है और केंद्र सरकार सारे नियंत्रण अपने हाथ में रखकर और लोगों को अखबारों में, टीवी पर आयुष्मान कार्ड और ये योजना वो योजना, दिन भर विज्ञापन। आप अंदर चलकर देखिए, ये आप लोगों के काम की बात है। मीडिया को ये चीज़ दिखाना चाहिए, मीडिया को आंतरिक रूप जाना चाहिए। ये सारे कर्मचारी जिनके पास स्टेथोस्कोप नहीं है सही ढंग का, जिनके पास किसी प्रकार की कोई जांच की सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी नौकरियों को बचाने के लिए डरे सहमे जो भी इनके पास दवाइयाँ मिल जाती हैं, जो भी इनके पास व्यवस्थाएं छोटी मोटी हैं, उनसे इलाज करने की कोशिश करते हैं। कई मौतें हो जाती हैं, कई लोग यहाँ से हताश और निराश होकर चले जाते हैं और किस किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, कितना दुख का कारण है। ये केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं लेकिन पंगु हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ। ये बड़ा दुख का विषय है। आप सबके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ सारे कर्मचारियों को जो इन्होंने बीमा योजना बना रखी है, ये फर्जी वाड़े को बंद कर किसी तरह से सबका उचित इलाज हो। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।